चार उप टेंस होते हैं, इसको मैं इसमें ही बता दे रहा हूं। अब देखिए इसको, जैसे देख लीजिए, PRESENT टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के बाद यानी प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके बाद चार उप टेंस होते हैं। कितने? उपकाल जिसे कह सकते हैं या उप टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसको भेद कहते हैं। किताबों में ही लिखा है कि अगर आपसे कोई पूछता है टेंस के कितने भेद होते हैं, तो यही को हम उपकाल कह रहे हैं या उप टेंस भी कह रहे हैं, ठीक है ना, उसी को कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट टेंस में चार लोग होते हैं, जैसे कहता है इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट, ठीक है ना, इंडिफिनिट, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस, CON का है TINOUO, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद होता है परफेक्टो, तो PERFECT, परफेक्टो, ठीक है। उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PRFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चीजें जो हैं आप देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में जब मैंने आपको बता रहा था, तो ये अब इसके साथ, जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, इसमें कह रहा था कि जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो टेंस में तीन लोग थे। मान लीजिए टेंस बाप हो गया, ये बाबा मान लेते हैं इसको। अब टेंस यानी टेंस जो बाबा है इसके तीन बेटे थे, जो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ये तीन लड़के इसके पास थे, ठीक है, इसके पास तीन लड़के थे। तीन लड़के के बारे में अब ये जब इसकी उत्पत्ति मतलब इसकी समाप्ति हो जाती है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब इसकी राजभार जब संभालने को मिलता है तो प्रेजेंट टेंस जब अपने आप को संभालता है तो इसके पास चार बेटे होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो चार बेटे होते हैं, तो चारों का अपना अपना नाम रखता है, तो इसके साथ इसी के नाम के साथ इसके भी जोड़े जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि प्रेजेंट टेंस में कितने भेद हैं, तो आपको कहना है प्रेजेंट इंडिफिनिट नंबर 1 पर, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसी के साथ आपको क्लियरिटी ये ले लेना है। प्रेजेंट के साथ मतलब इसी साथ, ये प्रेजेंट का ही बेटा है ना, इसके चार बेटे हैं, तो इसी के साथ प्रेजेंट, इसी के साथ। अब इसको याद करने का शॉर्ट नाम है PI, PC, PP और PCP। मतलब देख लीजिए, अब यहां से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप देखिए PP यहां पर 2 होगा, C अलग होगा, यहां से गड़बड़ हो गया, PC, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम इस शॉर्ट नाम से भी याद कर सकते हैं इस टेंस को। जैसे मान लीजिए अगर आपको या आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इस पे शॉर्ट पे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 60 में आपको याद करने के लिए एकदम आसान कर दिया गया है। तो आपको आसान तब लगेगा जब आप इसको कॉन्टिन्यूअसली टेंस को पढ़े रहेंगे तब। अभी इसमें देखिए, मैं भी तो मतलब हेडिंग बाय हेडिंग चल रहा हूँ, अभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ग्रामर, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग देखो भाई, बात तो नहीं करना चाहिए। देखिए
अभी तक कितने अच्छे से पढ़े हो, वैसे पढ़े हो? हाँ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 भेद होते हैं। ठीक इसी तरह से तब हम क्या करते हैं कि अभी इसका तो खानदान के बारे में परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन, टेंस का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको प्रेजेंट टेंस को यहाँ से कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। अब इसके बारे में हम खत्म कर देते हैं पढ़ाई को। तो हम क्या करते हैं, अब इसके बाद दो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पीटी था। क्या था? पीटी। तो पीटी क्या था? पास्ट टेंस। क्या था? पास्ट टेंस। ठीक है ना, ये पास्ट टेंस था। तो पास्ट टेंस क्या कर रहा था कि मतलब पास्ट टेंस के बाद, जैसे मैंने पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस के भी ऊपर 4 होते हैं, वही चीज इसमें भी होते हैं। पर अब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी के साथ अब इसके पे मतलब जिस तरह से प्रेजेंट के पास 4 बेटे थे, इसके पास पास्ट के पास भी 4 बेटे हैं, तो उसने भी अपना ही नाम रखा है। पड्डार से बहुत जरल है। हाँ, ध्यान रखा। कहता तोरे बाबा तोरे लड़का उनका कौन हो रही पड्डार। अगर एक बार कहानी सुन लो, एक पड्डार था, एक पड्डार था, तो वो बहुत धनी था। ठीक है, तो धनी होने के नाते क्या हुआ, दूसरा का वाला बड़ा गरीब था। तो जब गरीब था तो बेचारा क्या हुआ, तो एक दिन हुआ क्या, गरीब वाला बेचारा जब था तो किसी खेत में गया, तो खेत से किसी के खेत में वो काम उम करके लाया। तो खेती में एक समय था ही, तो उसने कहा कि खेत में अपने धान उन बो दिया। धान नहीं था, वो मटर था, मटर बो दिया। तो मटर बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बड़ा जो धनी वाला था उसने देख लिया, यार इसके खेत में बड़ी गजब मटर का है, बड़ी गजब मटर है। तो उसने कहा जाओ पता करो कैसी मटर बोया था, उसका बहुत बढ़िया मटर फल दे रहा था। तो उसने कहा ठीक है, तो जा करके मटर दिया। तो उसने पूछा कि बताओ तुम मटर कैसे दिए थे। तो जानते ही हो पड्डा किसी की हित नहीं होते हैं। तो उसने कहा जानते नहीं हो, वो जो मटरवा हम क्या किए थे, ततई दिए थे। मतलब क्या हुआ था, ततई मतलब भूज गरम चूल्ही में उसको डाल दिया गया था, हल्का से गर्म करना था। क्यों? क्योंकि उसका जो जब ओल आया था जो मटर, तो उसका सीढ़ा हल्का भीगा हुआ था, तो उसने थोड़ा हल्का से उसको गर्म कर लिया था। ठीक है, तब इसको जब ये पूछा कि कैसे बोए थे, तो उसने भी कह दिया मैंने उसको, तो उसके हिस्सेदारी में को लेकर के इसने भी अपने मटरवा को भून के खेत में डाल दिया बीज, तो एक भी बीज नहीं हुए। तो इसे कहने का तात्पर्य होता है कि जिस तरह से लोग दूसरे के कंपटीशन बीट करते हैं, ऐसे पड्डार होता है। तो प्रेजेंट टेंस ने अपने बेटे को नाम रखा था, तो इसने भी कहा मैं भी अपने ही बेटे को ही नाम लिखूंगा। तो इसने भी रखा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसने कहा ठीक है भैया, अब हमारा भी खत्म होता है, तो दूसरे वाले का बारी आ जाती है। तो दूसरे वाले बारी आता है, तो वो कहता है ठीक है, अब आता है फ्यूचर टेंस। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। तो कहता है अब हमारे लोगों का क्या नाम होगा, तो उसने भी यही रखता है। क्या रखता है? वही अपना भी नाम वही रख लेता है। कहता है हमारे भी बच्चों को ही नाम रखा, FUTUER। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी यही क्रिया होती है, कह रहा है इसमें भी वही चीजें हैं, अलग कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें भी कहा इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इसके भी चारों अपने ही बेटे का नाम इसके तरह से रख दिया। तो इसके लिए हम अब याद करना चाहते हैं, तो FI होगा, ठीक है, और FC होगा, फिर FP होगा, फिर FPC होगा। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट नाम में इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको पूरा टेंस याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को टेंस बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ होगा और समझ में आया जी आप लोग को। हाँ ठीक है।